अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेसिकली हमने जो हमारे प्रीवियस 2 डेज़ हैं उसमें हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया था सॉल्ट्स, जिसका हमने टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ आयंस पढ़ लिया हुआ है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड्स एंड सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हुए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स के 2 मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड हमने आज पढ़ना है। ठीक है, विच इज़ रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड विद वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, अब इसके लिए जो मेथड यूज़ होना है वो टाइट्रेशन मेथड है। कौन सा मेथड है? टाइट्रेशन मेथड। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लेते हैं एक सॉल्युबल बेस और एक वाटर सॉल्युबल एसिड। ये जो दोनों वाटर सॉल्युबल बेस और एसिड है, हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने सॉल्युबल पोटेशियम नाइट्रेट की। किसकी एग्जांपल दी हुई है? सॉल्युबल पोटेशियम नाइट्रेट की एग्जांपल दी हुई है। अभी जो हमारे पास सॉल्युबल पोटेशियम नाइट्रेट है, इसके लिए हमें टाइट्रेशन मेथड करना है। ओके क्लास, हम बात करते हैं हमारी टाइट्रेशन मेथड की। अब टाइट्रेशन मेथड में सबसे पहले क्या करना है हमने कि ये जो हमारी फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या करना है, हमने बेस लेनी है। ठीक है, अब जो हमारे पास बेस है, ठीक है, और इस बेस में हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा इंडिकेटर। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है हमने कि ये हमारी जो ब्यूरेट है, ठीक है, ये जो सारी है ये हमारे पास ब्यूरेट है। ठीक है, इस ब्यूरेट में हमने क्या डालना है? एसिड। ठीक है, और क्योंकि इंडिकेटर की वजह से जो हमारी बेस है उसका कलर हो गया होगा पिंक। ठीक है, अब वो जो जब हम एसिड डालेंगे ना उस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, तो बेसिकली क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको कांस्टेंट स्टिर करते रहेंगे हम, तो एक टाइम आएगा जब उसका कलर, जो पिंक कलर होगा इसमें, वो क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो कलर डिसअपेयर होगा, इसका मतलब ये है कि वो क्या बन गया है, हमारे पास सॉल्ट बन गया है। ठीक है, ये है हमारा मेथड। ठीक है, और जैसे ही सॉल्ट बन जाएगा, हमने इसको क्या करना है? ट्रांसफ़र कर लेना है एवेपोरेटिंग डिश पे, और उसके बाद उसको क्या करना है? हीट करना है। ठीक है, ताकि वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद हमने क्या करना है? सारा मेथड करना है। चलें, टाइट्रेशन मेथड की आपको समझ आ गई। चलें इसको रीड कर लेते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड आर मेड टू रिएक्ट टुगेदर इन अ कॉनिकल फ्लास्क। अब ये कैसे होता है? जैसे आपने पीछे पढ़ लिया हुआ है कि हमारे पास क्या होगा, हमने क्या लेना है, क्योंकि टाइट्रेशन मेथड था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छे से कि ब्यूरेट में हमने लिया था एसिड। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में हमने लिया था बेस। अब वो जो बेस है उसके अंदर हमने ऐड की थी इंडिकेटर, और वो था हमारे पास फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन की वजह से उसका कलर हो गया था पिंक, और जब हमने ब्यूरेट के थ्रू एसिड डालना शुरू किया उसके अंदर, तो बेसिकली वो जो पिंक कलर है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा, कलर का गायब हो जाना, क्लियर हो जाना, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो बन चुका है। ठीक है, अब वो जो हमारे पास सोल्यूशन था उसको हमने क्या किया था कि हमने क्या करना है, उसको अब उस कॉनिकल फ्लास्क के सोल्यूशन को हमें ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर? एवेपोरेटिंग डिश पे। ठीक है, और हमने क्या करना है, उसको स्लोली स्लोली हीट करना है। अगर वो हीट के अगर वो स्टेबल है टुवर्ड्स हीट, ओके, और फिर हमने क्या करना है, उसको एवेपोरेट करवाना है, इतना कि क्या बन जाए? सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाएँ। ठीक है, अच्छा, हीटिंग करवाने के बाद क्या करना है, हमने उसको ट्रांसफ़र कर लेना, कूल करवाना है, और कूल करवाने के बाद हमने उसको ट्रांसफ़र कर लेना है किसके ऊपर? फ़िल्टर पेपर के ऊपर, ताकि क्या हो, वो क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाएँ। ठीक है, हमारा मिक्सचर रेडी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि कॉपर सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ फंगिसाइड, अदर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको ये आ सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ओके, हमारी अब एक्टिविटी 18.1, जिसमें हमें प्रिपेयर करना है सोडियम सल्फेट। वही मेथड होगा कि क्या करना है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, किस में लेनी है? कॉनिकल फ्लास्क में, 50 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और 1, ये इसकी मोलैरिटी दी हुई है। ठीक है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर हमने ये काम हमने किसके साथ किया था? विद द हेल्प ऑफ पाइपेट। उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें इंडिकेटर डाला, फिनोफ्थलीन, कलर क्या हो गया? पिंक। ठीक है, फिर हमने क्या किया,
इसमें क्या डाला, एसिड, जो कि हमारा ब्यूरेट में था, ठीक है। एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। कब तक डालना है, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, कलरलेस ना हो जाए, ठीक है। हमने क्या जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है एसिड का वो हमने नोट कर लेना है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को कितने टाइम करना है, 3 टाइम्स करना है। और जैसे ही हमारा वो सारा प्रोसेस हो गया, क्लियर हो गया सोल्यूशन, ठीक है, तो मतलब हमारा सॉल्ट बन गया। अब हमने क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है एवेपोरेटिंग डिश पे, हीट करना है, ठीक है। इतना हमने उसको हीट करना है कि 1/3 ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1/3 सोल्यूशन उसका बच जाए, ठीक है। फिर क्या करना है, हमने ग्लास रोड को डिप करना है हॉट सोल्यूशन में और उसको बाहर निकालना है, ठीक है। इफ़ द इमर्स्ड एंड ऑफ ग्लास रोड टर्न क्लाउडी, द सोल्यूशन इज़ कंसनट्रेटेड इनफ फॉर क्रिस्टल्स टू फॉर्म। मतलब कि अगर आप उस रोड को बाहर निकालें और वो थोड़ी सी उस पर वो ब्लर हो जाए, क्लाउडी सी हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर वाइट वाइट सा होने लग जाए, तो वो क्या है, बेसिकली सोल्यूशन इतना हो गया है हमारे पास क्लियर कि क्या हो, क्रिस्टल्स बन जाएँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कूल डाउन करना है क्रिस्टल्स को, ठीक है। और जैसे ही आप कूल डाउन करेंगे, किसके साथ, कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर के साथ, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएंगे, उसको ड्राई करने के बाद ड्राई क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।